परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के चरणों में चल के परमेश्वर की आराधना करते हुए आइए मिलकर प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर तू हमें अपनी कलीसिया में लेके आया है। पिछले परमेश्वर एक सप्ताह तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला। हमारे चलते फिरते समय में परमेश्वर तूने अपने हाथ से हमें थामा है। उठते बैठते समय में परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे साथ रही है। राजा, सारा आदर और महिमा परमेश्वर आपके लिए हम अर्पण करते हैं। राजा, आपके महान नाम को हम और ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर, इस कलीसिया में परमेश्वर तूने हमें एक मकसद से एकत्रित किया है। राजा, वो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज इस समय परमेश्वर जो हम तेरे चरणों में आए हैं, एकत्रित हुए हैं, ये तेरी मर्जी है। परमेश्वर, तो अनेक बंधनों को तोड़ने वाला है। परमेश्वर, अनेक लोगों को परमेश्वर श्रापों से छुटकारा देने वाला है, बीमारी से चंगाई देने वाला है, तूने रिहा करने वाला है। तंगी और मुसीबतों को हमारे जीवन से तू दूर करने वाला है। परमेश्वर, वो तेरी सामर्थ को, तेरी अग्नि को परमेश्वर हमारे बीच में उंडेल दे। पवित्र आत्मा तू हमारे साथ रहे, तू हमें संभाल। इस पूरी आराधना में हमें आपकी अगुवाई चाहिए। परमेश्वर, आप हमारे साथ मिलके परमेश्वर इस आराधना में हमारे साथ रहिए। राजा, हमारी हर एक विनती को, हमारे हर एक गीतों को परमेश्वर, हम परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए हम गाना चाहते हैं। और राजा, जब हम सब मिलके तेरी आराधना करें तो स्वर को खोल के परमेश्वर इस स्थान में अपनी पवित्र उपस्थिति से हम सबको भर दे। राजा, हम में से जितने भी लोग परमेश्वर तेरे चरणों में बैठ के तेरी आराधना कर रहे हैं, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए। परमेश्वर, तेरी महानता को परमेश्वर जान के, तेरी महानता को परमेश्वर पाके राजा यहां से जाने के लिए सहायता कर। राजा, हमारे पापों को आप क्षमा करिए। तेरी आराधना करने के लिए हमें पवित्र कीजिए। राजा, हमें अपने लहू से धो के शुद्ध कीजिए परमेश्वर, ताकि हम निष्पाप ठहरे। राजा, जो भी हम गीत गाने वाले हैं, जितने भी परमेश्वर चीजें इस आराधना में करने वाले हैं, वो सब तुझे भाने पाए। राजा, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर, शारीरिक रीति से नहीं लेकिन आत्मा में भर के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। राजा, हमारी आत्मा तेरी आत्मा से एक रिश्ता बना के परमेश्वर इस आराधना में हमें तू परमेश्वर चलाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा, हर एक कमियों को, हर एक घटियों को दूर कर दे। राजा, हमें साफ कर परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नया दिन दिखाया है। इस इतवार के दिन में आप सबको इस ऑनलाइन माध्यम से देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि उसकी मंडली में बैठ के उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए अपने स्थान में अपने दाहिने हाथ को उठा के उस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करने के लिए आए हैं, तेरी आराधना करने के लिए आए हैं, तेरी प्रशंसा करने के लिए आए हैं। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाने प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा,
बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ मैं संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए मेरे साथ मिलके गाइए। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा।
यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है, राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन। आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से प्यार करता है, अनंत जीवन सबको देता है। सारे जगत से प्यार करता है, अनंत जीवन। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं, मिलकर गाएं। आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। ओ परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है राजा। सारे जगत से परमेश्वर तूने प्रेम किया है, तूने हमें अनंत जीवन का परमेश्वर एक आशा दी है। एक स्वर्ग परमेश्वर एक अनंत जीवन हमारे लिए तैयार करने के लिए तू स्वर्ग में है परमेश्वर। तू स्वर्ग में एक जगह हमारे लिए तैयार कर रहा है, ताकि जितने लोग तुझसे प्रेम करते हैं, तेरे चाहने वाले हैं, तेरे चेले हैं, उन सबको परमेश्वर तू ले जाने के लिए उस खुले आसमान पे आने वाला है। तेरे साथ रहना, तेरी स्तुति करना कितना सौभाग्य है राजा। ओ परमेश्वर, इस संसार में परमेश्वर जितना समय परमेश्वर तूने हमें दिया है, उस समय को तेरे लिए राजा, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर राजा।
हमारे मुख को परमेश्वर, हमारे मुंह को स्तुति भरे शब्द से परमेश्वर तू भर दे राजा। हमारे उठते समय में, हमारे बैठते समय में राजा, स्तुति के भरे हुए शब्द राजा, तुझे महिमा देने वाले शब्द परमेश्वर हमारे मुंह से निकलने पाए। अशब्द नहीं परमेश्वर, बुरे शब्द नहीं राजा, लेकिन परमेश्वर तेरे स्तुति के शब्द को हमारे जीवन में डाल दे राजा। हर पल हर समय परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। तूने हमें परमेश्वर इस संसार में लेके आया है, इस संसार में तू हमें मनुष्य रूप लेके आया है राजा, ताकि हम तेरी स्तुति करें, हम तेरी आराधना करें राजा। तू हमसे बेहद प्रेम करता है राजा। तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया, ताकि जो भी कोई इस परमेश्वर पे विश्वास करे वो नाश ना हो राजा। तू नहीं चाहता है हम में से कोई भी नाश हो राजा। तू नहीं चाहता है परमेश्वर कि हम में से कोई भी उस नरक के धधकते हुए घटने में परमेश्वर उस आग में डाला जाए, लेकिन तू चाहता है परमेश्वर कि हम अनंत जीवन के लिए, उस अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को तैयार करें राजा। इस संसार में प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हमारी आंखें कब बंद होगी हमें नहीं पता। कल हमारे साथ क्या होने वाला हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर हमारी आशा है, वो हमारा भरोसा है, वो हमारा बल है, वो हमारा सामर्थ है। उस परमेश्वर के ऊपर अपने आत्मा को, अपनी हर एक बातों को उस परमेश्वर के ऊपर डाल दें। और वो परमेश्वर आज सुबह के समय में कहता है कि तू मुझे अपने सारे दिल से, संपूर्ण आत्मा से उस परमेश्वर को चाहने के लिए, वो परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। तेरी सामर्थ हमारे जीवन में परमेश्वर भरपूरता के साथ उंडेल दे राजा। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए अपने दाहिने हाथों को उठा के उससे पुकार, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करता दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। महाजीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे महान नाम के लिए, तेरे अद्भुत नाम के लिए, जिस नाम से हमें चंगाई मिलती है, जिस नाम से अंधे देखते हैं राजा, जिस नाम से गूंगे बोलते हैं राजा, जिस नाम से चमत्कार होते हैं, जिस नाम से परमेश्वर असंभव कार्य होते हैं, जिस नाम से हर एक कठिन काम सरल बन जाते हैं, वो सर्वशक्ति नाम, वो यीशु नाम का हम धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह अवसर दिया है, इस लायक समझा है कि उस यीशु नाम को हम पुकारें, उस यीशु नाम को अपने मुंह से पुकारें। परमेश्वर, तू हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला है, तू हमारे जीवन को बदलने वाला है राजा। वो धन्यवाद देते हैं उस सामर्थी नाम के लिए परमेश्वर। उस नाम से परमेश्वर तू हमारे जीवन में अनेक अद्भुत कार्य करने वाला है, अनेक अंधे की आशीषों को देने वाला है, अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर डालने वाला है राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। इस पूरे हफ्ते आप हमारे साथ रहिए राजा, हमें संभालिए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की हमेशा हमेशा के लिए आदर और महिमा हो। इस सुंदर अवसर पर इस आराधना में जो यहाँ पर शामिल हैं, जो मौजूद हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको दयालु परमेश्वर के नाम से हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब मिलकर पवित्र परमेश्वर की बहुमूल्य वचन की ओर और दिल और दिमाग को मोड़ के देखेंगे क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर 19वां अध्याय के अंदर 16वां वचन पढ़े तो क्या कहता है? और देखो एक मनुष्य ने पास आकर, पर देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मैं आनंद जीवन पाऊं। हालेलुया। यीशु के पास एक मनुष्य आया, वो पूछने लगा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं आनंद जीवन पाऊं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ईश्वर ने जान लिया, अपने दिल में सोचने लगा, तुम सवाल पूछ रहे हो, पहले तो आनंद जीवन क्या है आपको मालूम है करके परमेश्वर ने
इसी यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर 17 का तीसरा वचन पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है? और अनंत जीवन ये है वो अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अदेज सच्चे परमेश्वर को आदित्य सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। पहले तो एक मनुष्य आया था, आकर के परमेश्वर से पूछा, ए गुरु, मैं कैसा भला काम करूं ताकि मैं नंद जीवन पाऊं। तो परमेश्वर ने पूछा, जिसको मालूम नहीं है कि वो अनंत जीवन क्या चीज है, तो ये मांग रहा है। इसलिए परमेश्वर अनंत जीवन क्या है करके यहां समझा रहे हैं। अनंत जीवन ये है अद्भुत सच्चे परमेश्वर को, जिसने यीशु मसीह को जगत में भेजा है, और भेजा हुआ यीशु मसीह को, सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है करके परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया। उसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अधिक सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जैसे तूने भेजा है उन्हें जाने। हालेलुया। परमेश्वर अधिक, इधर लिखता है अधिक सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, और यीशु मसीह को जानना ही आनंद जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर को बहुत से लोगों को अनंत जीवन के बारे में पता नहीं है, अनंत जीवन क्या चीज है करके मालूम नहीं है। इसलिए परमेश्वर उस मनुष्य को द्वारा हम और आपको सबको इस वचन को पढ़ने वाले सबको अनंत जीवन की परिवार, अनंत जीवन क्या है करके परमेश्वर ने समझाया। समझाने के बाद से पूछा, इस अनंत जीवन को पाने के लिए हम क्या करना होगा करके 2-3 बात में आपके सम्मुख में, आपके बीच में रखना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें उसे समझने के लिए मदद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वहां आज आसमान और जमीन को सृष्टि किया वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना और अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा है, यीशु मसीह को। क्यों भेजा है? कोई भी मनुष्य नाश नहीं पाए, जीवन पाने के लिए परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा। तो इसलिए अनंत जीवन क्या करके मनुष्य जाने, तब जाकर के वो जीवित रास्ता पर, पवित्र रास्ता पर चल पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को जानो, और जो जिसने एकलौता पुत्र अपना यीशु मसीह को भेजा है उसको जानना ही आनंद जीवन है। हालेलुया। उसको पाने के लिए हम क्या करना होगा करके इसी की यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ेगा तो वहां क्या परमेश्वर क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा। वो क्या है? अपना एकलौता पुत्र को मनुष्य अपने मर्जी में जाकर अपने इच्छा के अनुसार गुनाह गलत काम करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे थे। उस समय उस नष्ट से उसकी जीवन नष्ट ना हो करके परमेश्वर ने जो है ये, क्योंकि वो ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर अपने रूप धारण जैसे अपना समानता के अनुसार मनुष्य को सृष्टि किया।
लेकिन ये मनुष्य अपने कुकर्म की वजह से इनकी जीवन नष्ट होने जा रहे थे, उससे बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेम रखा। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, जगत माने मनुष्य, मनुष्य जगत है। यहां पर जो हम और आप जो देख रहे हैं, जो भी मनुष्य अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग आदमी हैं, ये सब परमेश्वर की जगत है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को इस जो नष्ट हो जा रहे थे, जो अपना जगत में जो मनुष्य अपने कुकर्म के वजह से पाप में पड़कर के नरक में जाने वाले थे, उनसे बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो गए परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। आनंद जीवन को बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतने गहराई से समझा रहे। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह को जानना ही, सच्चे परमेश्वर को जानना ही आनंद जीवन है बोला। यहां आकर के बोल रहे हैं परमेश्वर ने एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा है मनुष्य नष्ट ना हो को बचाने के लिए। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ही आनंद जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप कहीं भी हो, आप जिस जगह में हो, लेकिन ये जीवित परमेश्वर की वचन आपके कानों में सुन रहा है। आनंद जीवन के छोड़कर आप इधर उधर भटकते हुए आपकी जिंदगी बिता रहे हो, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आपके तरह जो भड़का हुआ एक मनुष्य परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर ने उसकी जो पूछताछ थी उसकी जवाब ऐसी तरीके से समझाए हैं। परमेश्वर आनंद जीवन क्या चीज है आपको पहले मालूम करना होगा, और वो मालूम करने के बाद उस आनंद जीवन को पाने के लिए आपको क्या करना होगा करके बता रहे हैं। यीशु मसीह को विश्वास करना ही आनंद जीवन है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आसमान और जमीन को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को विश्वास करना, उसको जानना और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। और इसके बाद यीशु मसीह के द्वारा पहले शब्द में लिखता है कि उस पर विश्वास करें। तो एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जो भेजा है, जो कई इस जगत में नाश ना हो, उसको विश्वास पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे जब आनंद जीवन पाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इस आनंद जीवन को छोड़कर आदमी इधर उधर जिंदगी में बुरा भला काम में पड़कते रहते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे भैया तुम अभी ऐसे नाश ना हो, तो मैंने भेजा, मैं अगर जगत को ऐसे में प्रेम किया हूं, इसलिए मैं अपने एकलौता पुत्र को मनुष्य बना करके भेज दिया। कैसे मनुष्य बना करके भेजा? तो हम पढ़ें तो यूहन्ना की सुसमाचार का पहले अध्याय का पहला वचन। और आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वो वचन परमेश्वर था। 14 पढ़े। और वचन देहधारी हुआ, वो वचन देवदारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। बस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एकलौता पुत्र को कैसे दिया? यहां पर परमेश्वर का वचन कर रहा है। आदि में वचन था, वो परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर था। वो परमेश्वर देवदारी होकर शरीर बनकर इस जगत में आया। इस जगत में हमारा बीच में मनुष्य बन करके आया करके ये वचन सीधा क्लियर कट बता रहा है। प्रिय भाई हो, इस यीशु मसीह को विश्वास करना ही आनंद जीवन है। हालेलुया। इसी यूहन्ना की सुसमाचार के अंदर 12वां अध्याय का 50वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है?
यूहन्ना की सुसमाचार 12:50। मैं जानता हूँ मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, उसकी आज्ञा ही आनंद जीवन है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहां आनंद जीवन के बारे में बोलते आ रहे हैं। उसको विश्वास करना ही यीशु मसीह को कोई भी मनुष्य नाश नहीं होना करके प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। उसको विश्वास करना ही आनंद जीवन है। अभी यहां क्या बोला है? उसके आज्ञा ही आनंद जीवन है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। उसका आज्ञा ही आनंद जीवन है। आज्ञा क्या है? ये आपके सामने जो है पवित्र ग्रंथ बाइबल है, यही आज्ञा है। इस आज्ञा ही आनंद जीवन है। इस वचन को आप महत्व देंगे, इसके आदर करेंगे, इस वचन पर चलने के लिए अपने दिल पर दिमाग को मोड़ करके और इस वचन पर ध्यान करें तो ये वचन आपको आनंद जीवन को, इस वचन के द्वारा आप आनंद जीवन पाएंगे। आज्ञा ही आनंद जीवन है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। उसकी आज्ञा ही आनंद जीवन है। और इसी का 15 का 10 हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, प्रेम में बने रहेंगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। आज्ञा को मानना ही आनंद जीवन है। आज्ञा ही आनंद जीवन है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना आनंद जीवन है। पहले दोबारा उस पर यह लिखा है कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वही आनंद जीवन है। तीसरा, उस आज्ञा को मानना ही आनंद जीवन है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। प्रिय भाई हो, अब समझ रहे हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जीवित वचन आपके सामने है। आप कहां हो? अपने दिल में पूछिए, मैं कहां खड़ा हूं? मेरे जिंदगी में अंदर आनंद जीवन क्यों नहीं है? पहले आप आनंद जीवन क्या है करके मालूम करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये जगत पर ऐसा प्रेम किया, एकलौता पुत्र को दे दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जानना ही आनंद जीवन है करके हम उधर पाए। आनंद जीवन क्या है उसकी परिभाषा हम देख लिए। उसको पाने के लिए हमने क्या करना होगा? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। उसको पाने के लिए हम दोबारा क्या करना होगा? उसकी आज्ञा ही, उस आज्ञा को आप आदर करना होगा। उस आज्ञा के ऊपर आपको आदर करना होगा। वो बहुमूल्य वचन है, बहुमूल्य आज्ञा है। और तीसरा, उस आज्ञा को मानना होगा। आज्ञा को मानना ही आनंद जीवन है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और अंत में कुछ विवरण देके मैं समझाने जाऊंगा आपको। तीसरे यूहन्ना के बगल में यहूदा के 1:21 मतलब 1:21 हम पढ़ के देखें तो उसमें क्या लिखता है? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रहें और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर परमेश्वर दो बात हमें समझाना जा रहा है। क्या है? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बना रहना होगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान के परमेश्वर
कि प्रेम में आपको बना रखना होगा। दूसरा जो है अपने उचित करते हुए और पवित्र आत्मा में नहीं, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और आनंद जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया का आशा देखते रहो। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह की आशा देखते रहो। पहले प्रेम, परमेश्वर से जो प्रेम है उसको बनाए रखो। दूसरा, यीशु मसीह की दया के लिए आशा देखते रहो, तब जाकर के इस आनंद जीवन को परिपूर्ण रीति से आप प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहूदा यहां पर क्लियर कट बता दिया है, तो आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बना रखना होगा। जब तक इस आनंद जीवन, परमेश्वर की आज्ञा को जानो, यीशु मसीह को विश्वास करो। विश्वास करना ही आनंद जीवन है, और यीशु मसीह की आज्ञा ही आनंद जीवन है, और यीशु मसीह की आज्ञा को मानना ही आनंद जीवन है, और परमेश्वर की प्रेम में बने रहना ही आनंद जीवन है, और यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहना ही आनंद जीवन है। आनंद जीवन ऐसा नहीं मिलता। आनंद जीवन के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतने बड़े बहुमूल्य वजन के साथ हमें समझा रहा है। आनंद जीवन को पाने के लिए आप अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने दिल और दिमाग, हमारा जीवन पूरा समर्पण करना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके, हे परमेश्वर, इस आनंद जीवन को मैं पाना चाहता हूं, मेरे को ठीक तरीके से समझा दिया है, मैं आपके प्रेम में बने रहूंगा और यीशु मसीह की दया का आशा देखते रहूंगा। प्रभु, यीशु मसीह के विश्वास करूंगा, आज्ञा को जानूंगा, जानकर आज्ञा को मानूंगा। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इस आनंद जीवन परिपूर्ण प्राप्त करने के लिए हमें आशीर्वाद से भर दो प्रभु करके आप परमेश्वर से मांगेंगे, तब जाके परमेश्वर इस आनंद जीवन पाने वाला व्यक्ति इस संसार से अलग होगा। उसकी बोली, उसकी चाल चलन, उसके रहने सहने का सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है पुरानी बात जो भी है सब बीत जाएगी, नया सब कुछ नया बन जाएगा। गलातियों की किताब में ऐसे लिखा है, पुरानी बात सब बीत जाएगी, आप नए मनुष्य बन करके आनंद जीवन पाया हुआ व्यक्ति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा को जानने वाला व्यक्ति, जानकर उस आज्ञा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, और परमेश्वर की प्रेम में हमेशा के लिए जो बने रहने वाला, और यीशु मसीह की दया का आशा देखते रहने वाला व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया, तब परमेश्वर अपने सर्व आसमान और जमीन को सृष्टि का सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना आनंद जीवन को परिपूर्ण रीति से आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, आप जीवन के अंदर परमेश्वर आपको दे देगा। तब जाकर के आप अलग जिंदगी बिताएंगे इस संसार में। बड़े वो आनंद जीवन परमेश्वर की दिया हुआ है, उसको कोई नहीं हटा नहीं सकता, वो ईश्वर की दिया हुआ है। इस आनंद जीवन पाने के लिए आप कहीं भी हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अभी जो है आप जिस जगह में आप घुटना टेक सकते हैं ठीक है, नहीं है वैसे भी आंख बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर आपको इस आनंद जीवन को देने के लिए अभी इस वक्त सर्वशक्तिमान तैयार है। लेकिन आप तैयार है? अपने आप को जांचो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते प्रभु,
तूने दिया हुआ ये सुंदर अवसर पर, आपने दिया हुआ बहुमूल्य वचन आनंद जीवन क्या है, उसको पाने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरे विवरण के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपने जो समझाया है उसको ऐसे ही समझा दिया है। कितने आदमी इसको समझे हैं, अपने जिंदगी में ले लिए हैं, हमें मालूम नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ जानने वाला, हृदय को, हमारे दिल को जानने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू ही है। तेरे नाम की स्तुति और जय जयकार हो प्रभु। इस समय जो व्यक्ति अपने आप को दिल से, दिमाग से, अपने जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हाथों में सौंप रहे हैं, उन सबको आनंद जीवन पूर्ण रीति से प्राप्त करने के लिए अनुग्रह कर दो प्रभु जी। शैतानिक जो काम है वो सबको यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी से हटा दो प्रभु। आपकी पवित्र खून के द्वारा उन्हें क्षमा कर दो, ताकि वो आनंद जीवन को परिपूर्ण रीति से प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और सब मिलके बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसकी नाम को धन्य कहें। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहें और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम और आप सबके साथ हमेशा होते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीष दें। आमीन।